तो हम आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर। ठीक, इसको और क्या किस नाम से जानते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। किस नाम से? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस क्लास में कितने लोग जानते हैं इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों है? शाबाश, 3। और बाकी सब लोग नहीं? चलिए, आपको पता है? बोलिए। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेलन। ठीक है। और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर को बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन। ठीक। अब इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्तीय बेलन क्यों कहते हैं, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। जो सिलेंडर होता है उसका जो बेस होता है या टॉप होता है, ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। तो यहां सर्कुलर आपको मिल गया। ठीक है। वृत्तीय मिल गया आपको, वृत्तीय होता है, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। तो ये आपको मिल गया अच्छे से। आशा करते हैं कि ये अच्छे से मिल गया। अब इसको जो है लंब वृत्तीय बेलन क्यों कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दोनों सर्कल है, सर्कुलर है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री यानी कि राइट पे मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं? राइट पे मिल रहे हैं। मतलब एक दूसरे से हिंदी में बोले तो लंब पे मिल रहे हैं। क्या? लंबवत मिल रहे हैं। ये देखो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। कितना? 90 डिग्री का एंगल। ये देखो 90 डिग्री का एंगल। ओके, ठीक है, समझ गए? इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं और लंब वृत्तीय बेलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दोनों एंड सर्कुलर होते हैं और दोनों सर्कुलर एंड जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सर्कल, और ये देखो 90 डिग्री पे। अरे भाई, फिर से बना दे रहा हूं। ये देखो, ये सर्कुलर है और कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। ये सर्कुलर है और कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। सर्कुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं या लंब वृत्तीय बेलन। हिंदी में बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। चलो, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अब आप लोग 9th में भी इसको अच्छे से पढ़े होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं 9th में पढ़े हैं, तो हम उसी के बेसिस पे चलेंगे। इसमें हम कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर नहीं पड़ेंगे। ठीक है। और जिसको कॉन्सेप्ट इसका ढंग से देखना है तो एक इसी के कॉन्सेप्ट का वीडियो हम बनाए हैं पहले से। ठीक है, तो आप जा करके देख सकते हैं, उस पर लिखा होगा सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी लिखा होगा, तो भी आप सर्च कर लेना। उसके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 5-6 वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें कोई एक वीडियो उसमें होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर है, इसमें हमको जो पढ़ने हैं वो इसके सरफेस एरिया को पढ़ना है। इसको सरफेस एरिया, और दूसरा क्या पढ़ना है? इसका वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। एक इसका सरफेस एरिया पढ़ना है और एक इसका वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। इसमें सरफेस एरिया कितने हैं बच्चों? सरफेस एरिया इसमें 3 है। कितने हैं? 3। इसमें 3 सरफेस एरिया है। चलिए बताते हैं कौन कौन से सरफेस एरिया। देखिए, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसमें 3 सरफेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इसका टॉप। एक सरफेस ये है। ठीक है, एक सरफेस ये है, टॉप। ठीक है। दूसरा सरफेस इसका बॉटम, बेस। ठीक, ये दूसरा सरफेस है। और तीसरा सरफेस इसका कर्व पार्ट है, ये।
ये थर्ड सरफेस है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 3 सरफेस है। कौन कौन से सरफेस है? 3। पहला सरफेस है टॉप, दूसरा है बेस और तीसरा है कर्व, ठीक है। 3 सरफेस यही है। पहला है टॉप, दूसरा है बेस और तीसरा है कर्व, ठीक है। ये 3 सरफेस है, ठीक। अब इन तीनों सरफेस के बेसिस पे ही एक अलग तरीके का सरफेस मिलता है जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो, जैसे ये सिलेंडर है, कहाँ हंस रहे हो भाई? देखो ये सिलेंडर है, इसका हम ऊपर वाला पोर्शन निकाल देते हैं। अब ज्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि इसको लगाने के बाद ये सिलेंडर नहीं दिखता है, ठीक है। वीडियो में दिख रहा है बच्चों ये? यस सर। ये साइड तक दिख रहा है, यहाँ तक? नहीं सर। ऊपर और ऊपर। चलो, तो ये है जैसे सिलेंडर, ओके। अब इस सिलेंडर में तब तो ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। ओके। ये सिलेंडर है, इसमें 3 सरफेस कौन कौन से हैं? देखो, पहला सरफेस ये, इसका टॉप। भाई टॉप क्यों है? क्योंकि ढक्कन है ना ये, तो ये टॉप, ठीक। और दूसरा सरफेस ये इसका बेस। क्या इसका? बेस। 2 सरफेस हुए। और तीसरा इसका ये कर्व पार्ट, ये देखो ये पार्ट, ठीक। रिंग हमारी छोटी है, नहीं तो अभी दिखाते। हाँ नहीं, बड़ी है। ये वाला पार्ट जो है इसका, ये पार्ट इसका कर्व है, ठीक है। ये रिंग जो है इसके कर्व पार्ट पे हम जो है मूव करा रहे हैं, ठीक। बात समझ में आई? ओके। चलो देखो, तो हम अलग अलग से इन तीनों सरफेस एरिया को देखेंगे। उसके बाद जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल का मतलब कुल जितने सरफेस एरिया है सबको ऐड कर दो। तो ये टॉप को, इस बॉटम को और इस कर्व को, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप, हम देखिए पहले पॉइंट को पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया। तो पहला क्या है? एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप, चलो देखो, इसका टॉप कैसा है बच्चों? सर्कुलर। कैसा? सर्कुलर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। चलो, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक। अब बात करते हैं एरिया ऑफ बेस। बेस, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ बेस। चलो देखो, एरिया ऑफ बेस, सेम वही एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, बेस इसका कैसा है? देखो सर्कुलर। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक। तो चलो, क्या? पाई आर स्क्वायर। इसका भी फार्मूला सेम वही होगा, ठीक। एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस, समझ में आया? यस सर। अच्छे से? यस सर। जल्दी से इसको नोट कर लो। 3। चलिए अब बात करते हैं थर्ड जो है कर्व सरफेस एरिया। क्या? कर्व सरफेस एरिया। सुनिए, कर्व सरफेस एरिया। चलिए देखिए, कर्व सरफेस एरिया में क्या है? देखिए, ये बेस आपको दिख रहा होगा, बेस सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर। ये बेस सर्कुलर है, ओके। कंसीडर करिए कि ये बेस है। क्या है? बेस, ठीक। तो सर्कल, तो इसमें अगर बात करेंगे एरिया की, इसमें
सर्कल मानेंगे अगर सर्कल, तो ये सर्कल ही तो है ना। इसमें अगर एरिया की बात करेंगे तो बीच में कुछ एरिया आपको दिख रहा है? नहीं है भाई, कतई नहीं है। एरिया बीच में कहाँ है? सर्कल की बात करोगे तो एरिया बीच में कहाँ होगा? उसको हटाओ। इसका बच क्या रहा है? सरकमफेरेंस। क्या बच रहा है? सरकमफेरेंस। हिंदी में बोले तो परिधि। क्या? परिधि। ठीक, तो सुनिए, तो यहाँ एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। इसी पे एक दूसरा सर्कल आ जाएगा। बात ना करो भाई। इसी पे एक दूसरा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। उसी पे एक तीसरा सर्कल आ जाएगा, उसी पे एक फोर्थ सर्कल आ जाएगा, उसी पे फिफ्थ सर्कल आ जाएगा। क्या है? सिक्स सर्कल आ जाए, सेवन सर्कल। ऐसे कितने सर्कल? जितनी इसकी हाइट होगी। मान लेते हैं कितने सर्कल? एच सर्कल। अरे भाई, 2 सर्कल होगा तो इसमें इंटू 2 कर देंगे। 3 सर्कल होगा तो इसमें इंटू 3 कर देंगे। 4 सर्कल होगा तो इसमें इंटू 4, ठीक है। 10 सर्कल होगा तो इंटू 10। लेकिन अगर हमको नंबर नहीं पता है, बस इतना पता है कि हाइट, कुछ हाइट का, तो भाई यही सरकमफेरेंस 2πr जो है इंटू एच तक हो जाएगा, और जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ बेस। क्या? सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस कहां तक? हाइट तक। वही सरकमफेरेंस जो है बढ़ रहा है, सरकमफेरेंस ही तो बढ़ रहा है। जैसे हनुमान जी का जो है एक वीडियो हमने देखा था महाभारत में, तो पूंछ जो है, पूंछ को गोल बनाए और उसको बनाते गए वो हाइट हो गया। तो वो सरकमफेरेंस, वहां बीच में कुछ नहीं है। अगर देखो, वो तो मालूम कैसे बनाए थे कि उस पे बैठ गए। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो बीच में कुछ नहीं है, वो किनारे 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 जो है बना है। स्प्रिंग को देख लो, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग क्या है? वो सरकमफेरेंस ही बना है ना। तो वो क्या बीच में कुछ एरिया होता है? नहीं, वो सरकमफेरेंस, एरिया ऑफ सरकमफेरेंस है। ठीक है, स्प्रिंग में जो होता है, स्प्रिंग आपका जो है ऐसा होता है, देखिए, जो भी अंगद, हनुमान जो भी हैं, इसमें देखो बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है। देखो ये एंटर कर जा रहा है अच्छे से, तो इसमें कौन सा एरिया बचा? सरकमफेरेंस ही बचा ना। हमारा मार्कर खराब करना पड़ा तुम लोगों को समझाने में। ठीक है, तो क्या हुआ? लाइक कर देंगे सर। अच्छा, लाइक कर दोगे? अरे भाई, तुम्हारे लाइक के लिए हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जो लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं अफोर्ड ना कर पाए, उनके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारा तो चल रहा है जो जैसे चल रहा है। ठीक है, तो हम लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट इसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग कर दें तो मना नहीं कर रहे हैं, बाकी उसके लिए नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाइट। चलिए, सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या होगा बबुआ? 2πr इनटू हाइट कितना है बच्चा? h। तो क्या हो जाएगा? 2πrh। ये कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CSA। ठीक है, समझ में आया? प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। किसकी? टोटल सरफेस एरिया। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। देखिए, टोटल सरफेस एरिया
इसको TSA के नाम से भी जानते हैं। किससे? TSA, टोटल सरफेस एरिया। ओके, देखिए टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितने सरफेस है? 3। पहला एरिया ऑफ टॉप, क्या है? बट एरिया ऑफ टॉप, ठीक, प्लस दूसरा कौन सा है? एरिया ऑफ बेस या बॉटम, जो भी बोलो, ठीक है। एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। तीसरा कौन है? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। चलो, एरिया ऑफ टॉप क्या रहेगा भाई? पाई आर स्क्वायर, यही था ना। प्लस एरिया ऑफ बेस क्या था भाई? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस कर्व सरफेस एरिया, नोट मत करो भाई, साथ में हमको दिखता है, यहां लिखते हैं और पीछे देखते हैं, घबराओ नहीं। प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना है भाई? 2 पाई आर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितना? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। चलो यहां से 2 पाई आर कॉमन, देखो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 पाई आर, तो एलसीएम क्या होगा? 2 पाई आर, है ना। सॉरी, कॉमन क्या होगा? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा आर प्लस यहाँ क्या बचा? एच, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको ये टोटल सरफेस एरिया ऐसा दिख जाए, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू ये आर प्लस एच की जगह एच प्लस आर, तो घबराना नहीं भाई, सेम है भाई, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया है। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी? वॉल्यूम की। तो भाई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इसको हिंदी में कहते हैं आयतन। कैसे बनता है ये आयतन, इसको मैं बताता हूं। देखिए, जो वॉल्यूम है वो टोटल जो है एरिया का 3D फॉर्म है। क्या है? एरिया का 3D फॉर्म, 3 डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है। उसको किधर से भी काटो एरिया ही आपको दिखेगा, कहीं आपको रिंग या सर्कमफेरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल यही समझ लो, ये एक सर्कल है, ठीक है। देखिए, अब इसका एरिया तो आप लोग जानते हैं, ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा है? अभी मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये एक सर्कल है, इसका ये एरिया ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी साइज का एक सर्कल ले लो, इसी पे रख दो, ठीक है। उसमें भी कुछ एरिया रहेगा, उसको एक तीसरा रख दो, एक फोर्थ रख दो, एक फिफ्थ रख दो, ऐसे रखते जाओ, रखते जाओ, सर्कल रखते जाओ भाई, रखते जाओ। ये आपको लास्ट में ऐसा कुछ एक फिगर दिखेगा जो कि सिलेंडर रहेगा। क्या रहेगा? सिलेंडर। मतलब वॉल्यूम में आपको बेस का एरिया और साथ में उसका हाइट दिखेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या मिलेगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट क्या होता है? एच। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा वॉल्यूम। बोलो, यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का ना। फिर जब समझाते हैं, जब कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है
तो हम सरकमफेरेंस को ऐड करते जाएंगे। देखो कोई भी नंबर जितनी बार ऐड करोगे उससे अच्छा है उसका मल्टीप्लिकेशन उतनी टाइम कर दो। जैसे 10 है तुम्हारे पास, 10 को 5 बार ऐड करना है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना 50 आएगा। तो सबसे उसका सिंपलेस्ट तरीका है कि उसका जितनी बार उसको ऐड करे उतना टाइम मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 10 को 5 टाइम ऐड करने से अच्छा है 5 टाइम्स उसका 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 10 इंटू 5 कितना आएगा 50। वैसे सरकमफेरेंस को आप ऐड करते जाओगे, इससे अच्छा है जितनी बार ऐड किया उसी से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हाइट कितनी बार ऐड करा सरकमफेरेंस को, हाइट जितना हाइट रहेगा उतनी बार, तो h हाइट h इंटू सरकमफेरेंस 2 पाई r, तो 2 पाई r इंटू h कितना हो जाएगा 2 पाई r h। ये क्या निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो एरिया की बात करेंगे। बेस का एरिया, उस पे दूसरे सर्कल को रखो, उसका एरिया प्लस उसका एरिया, ऐसे रखते जाओ वो वॉल्यूम बन जाएगा उसका। ठीक है, तो बेस का एरिया इंटू कितनी बार ऐड किए हो, कितना हाइट है, तो पाई आर स्क्वायर, उसके बेस का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू कितना h, हाइट कितनी है h है, तो निकल गया पाई आर स्क्वायर h। ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, देखो और कोई तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूं, इस फॉर्मूले को प्रूव करा सकूं। ठीक है, हाँ आपको जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस के थ्रू इसको प्रूव करवा सकता हूं, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, और जो लोग इंटरमीडिएट वाले हैं इसमें वो कमेंट कर दें, हम उनको प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। हो गया वॉल्यूम। अब चलिए एक क्वेश्चन इस पे बता देते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो और राइट सर्कुलर सिलेंडर, of height 14 centimeter, and radius 7 centimeter, right circular cylinder of height 14 centimeter and radius, उस बच्ची को साथ में बिठा लो। ओके, आ जाओ इधर। A right circular cylinder of height 14 centimeter and radius 7 centimeter. लिख लिए? ओके, is lying at a plain ground, find its curved surface area। देखो ये क्वेश्चन में सब बता दे रहे हैं। find its curved surface area, total surface area and volume। find its curved surface area, total surface area and its volume। देखिए प्लेन ग्राउंड पे एक सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, इसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कब हुआ, यहां से यहां तक का होता है, ये होता है रेडियस। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और हाइट कौन होता है भाई, यहां से लेके यहां तक ये हाइट होता है। ठीक, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू यहाँ पे जब भी मिलेगा 22/7 मिलेगा। ठीक है, ये आसान रहेगा, बाकी और भी वैल्यू है। एक और वैल्यू है पाई का, कितना 3.3
3 क्या 14, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या? कर्व सरफेस एरिया। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यही होता है ना। चलिए देखिए, 2 तो 2 ही रहेगा, इनटू पाई का वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस कितना है भाई 7 सेंटीमीटर, ओके, इनटू हाइट कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल आउट, ओके। साथ में नोट कर लो, बाद में टाइम नहीं देते हैं, बदतमीज नहीं थे। 2 इंटू 22 कितना 44 इंटू क्या बचा है 14, 7 से 7 तो कैंसिल आउट, ओके। साथ में ना नोट किया करो भाई, टाइम देते हैं ना, बोलते हैं ना कि नोट कर लो, तब साथ में ना नोट किया करो। 44 इंटू 14 कितना आ जाएगा, दिखा देते हैं, 44 इंटू 14, ठीक है। 1 सेकेंड, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 and 11 and 6, ठीक है, ठीक है, 616। अब देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, जो एरिया होता है, एरिया उसकी यूनिट स्क्वायर में रहती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है उसका एरिया क्यूब में होता है, किसमें, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में रहेगा, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, एरिया है, कर्व सरफेस, लास्ट में क्या दिख रहा है, एरिया, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, रिया मत समझना, एरिया नहीं, एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया। अब नोट कर लो। चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसकी, टोटल सरफेस एरिया, किसकी, टोटल सरफेस एरिया। तो भाई टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, क्या 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच, कुछ भी जान जाओ। तो 2 इसका वैल्यू 2 ही होता है, पाई इसका वैल्यू 22/7 इंटू आर, इसका वैल्यू यहाँ गिवन है 7, ठीक है, इंटू एच प्लस आर, हाइट कितना है भाई 14 प्लस आर, रेडियस कितना है बच्चा 7, ठीक। चलो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 21। चलो 7 से 7 कैंसिल आउट, ओके। तो बात करेंगे किसकी, 2 इंटू 22 कितना 44 इंटू 21 कितना हो जाएगा 884 में बी, चलो चेक कर लेते हैं। तो 44 इंटू 21, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, नहीं गलत था, 4 2 9, ठीक है, 924 क्या है, एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया। जहां रिया आएंगी, सॉरी जहां एरिया आएगा वहां सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर में रहेगा, ठीक। जहां रिया आएंगी वहां स्क्वायर रहेगा, और नहीं जहां क्या एरिया है, ठीक है। तो रिया की बात नहीं करेंगे भाई। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया। चलो नोट कर लो जल्दी से। चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी, वॉल्यूम। शांत रहो भाई, देखो वॉल्यूम, आयतन, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, सभी को पता है, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस का स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर इंटू एच कितना है 14। चलो भाई 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 14, ठीक है। तो ये 7 से 14 कैंसिल, कितना आया 7, तो 22 इंटू 49 इंटू 7, तो भाई 22 इंटू, ओके, ओह सॉरी ये 7 नहीं रहेगा,
7 2 जा 14 होगा ना भाई। Yes. होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। इंटू 2, ठीक है। तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? 44 इंटू क्या? 49, ठीक है। अब 44 इंटू 49 भाई कैलकुलेशन करते हैं। 44 इंटू 49, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 एंड 3 39, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, तो 6 9 6 15, 7 3 10 1 11 1 1 2 2 1 5 6 कितना? 2 1 5 6 वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि आ गया होगा। फिर से समझाता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7, तो आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, हाइट कितनी है 14, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू ये देखो 14 ऐसे लिख लेंगे। अच्छा 7 से 14 कैंसिल आउट, कितना 2 बचा, तो 22 इंटू 49 इंटू 2 तो 22 इंटू 2 कितना 44 इंटू 49, अब 44 इंटू 49 कितना आ जाएगा 2156 वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लो। अब सुनो, हो गया सर। अब ये तो हम एक बेसिक क्वेश्चन समझा दिए, एक पैटर्न समझाना था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब खुद से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे और वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम लोग चुने हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड मटेरियल्स वगैरह चूज करेंगे बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे कल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो। यस सर।